हेलो दोस्तों, मैं हूं फैयाज और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो। रेलवे ने अपने ट्रेनों के नंबर से सामने से 1 और 2 हटा के 0 क्यों कर दिया? आज बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है, तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। देखिए, रेलवे ट्रेनों के 5 अंक के नंबर होते हैं जिनकी शुरुआत 1 या 2 से होती थी, लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो हर ट्रेन नंबर के आगे 0 लगा हुआ है, 1, 2 को हटा दिया गया है। तो इसको इसलिए किया गया है क्योंकि कोरोना काल में जितनी भी ट्रेनें शुरू हुई हैं सबको कोविड-19 स्पेशल के नाम से चलाया जा रहा है। इसलिए रेलवे उनके समय में कभी भी कोई भी बदलाव कर सकती है, उन्हें कभी भी रद्द कर सकती है या फिर कभी भी चला सकती है। रेलवे ने इन ट्रेनों को स्पेशल बनाया है, इसलिए इनके आगे 0 लगा दिया है। इसके अलावा रेलवे इस समय का उपयोग ज़ीरो बेस्ड टाइम टेबल बनाने के लिए भी कर रही है। तो अगर आपको नहीं पता ज़ीरो बेस्ड टाइम टेबल क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, क्या होता है, जब किसी सेक्शन में जब किसी 2 स्टेशन के बीच में कोई नई ट्रेन चलाने की बात होती है तो ये देखा जाता है कि उस सेक्शन में या फिर उन 2 स्टेशन के बीच में कौन कौन सा समय खाली है, फिर उस खाली समय में एक नई ट्रेन को चला दिया जाता है। अब वो नई ट्रेन सुपरफास्ट भी हो सकती है, पैसेंजर भी हो सकती है, लोकल भी हो सकती है। तो होता क्या है, अगर वो ट्रेन लोकल है या फिर सुपरफास्ट है तो उस ट्रेन को जब चलाया जाता है तो उसके अलावा बाकी ट्रेनें भी प्रभावित होती हैं। तो जितनी उस रूट की प्रीमियम ट्रेनें, सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनें, उनको समय से चलाने के चक्कर में जितनी लोकल ट्रेनें उस रूट की, उनको बीच बीच में काफ़ी देर तक रोक दिया जाता है। लूप लाइन वगैरह पे उन्हें काफ़ी देर तक रोक दिया जाता है। इसकी वजह से वक्त भी खराब होता है और रेलवे का डीजल या फिर इलेक्ट्रिसिटी की भी बर्बादी होती है। तो ये जो ज़ीरो बेस्ड टाइम टेबल है, इसका मतलब ये होता है कि हर चीज़ की बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत, यानी यूँ समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में एक भी ट्रेन नहीं चल रही है और एक नए सिरे से टाइम टेबल बनाना, जिसमें सबसे पहले सुपरफास्ट ट्रेनें चलेंगी, फिर एक्सप्रेस ट्रेनें चलेंगी, फिर मेल ट्रेनें चलेंगी, उसके बाद पैसेंजर ट्रेनें चलेंगी। जब इस तरह से टाइम टेबल बन जाएगा तो कोई भी ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन के लिए रुकेगी नहीं, यानी किसी 2 सुपरफास्ट ट्रेन के बीच में कोई पैसेंजर ट्रेन का टाइम नहीं होगा। अभी के हाल में 2 सुपरफास्ट ट्रेन के बीच में एक पैसेंजर ट्रेन होती है, तो सुपरफास्ट ट्रेनों को पास कराने के लिए पैसेंजर ट्रेन को काफ़ी देर तक रोक दिया जाता है। लेकिन जब ज़ीरो बेस्ड टाइम टेबल लागू कर दिया जाएगा तो इसमें सारी ट्रेनें एक क्रम से चलेंगी। सुपरफास्ट पहले चलेंगी, उसके पीछे एक्सप्रेस ट्रेनें चलेंगी, फिर पैसेंजर ट्रेनें चलेंगी। तो इसकी वजह से ये होगा कि किसी भी ट्रेन को किसी ट्रेन के लिए रुकना नहीं पड़ेगा और लगभग सारी गाड़ियाँ अपने टाइम से चलेंगी। ये जो ज़ीरो बेस्ड टाइम टेबल है, ये जब लालू यादव रेल मंत्री थे उस टाइम का ये प्रपोजल है, लेकिन ऐसा वक्त नहीं मिल रहा था, या फिर ये इतना बड़ा इंडियन रेलवे है कि इतने सारे ट्रेनों को एक साथ इस तरह से डिवाइड करना, एक तरह से कैटेगराइज करना बहुत मुश्किल था। लेकिन ये कोविड-19 ने ये उपलब्धि, एक तरह से उपलब्धि समझ लीजिए, रेलवे को दे दिया। इसने कोविड की वजह से पूरा रेलवे बंद हो गया, पूरा टाइम टेबल 0 पे पहुंच गया और जो अब शुरुआत हो रही है ट्रेनों के चलने की, ये बिल्कुल 0 से हो रही है। तो यहाँ पे रेलवे अपने ट्रेनों को कैटेगराइज कर सकता है, उन्हें एक हिसाब से बांट सकता है और ये डिसाइड किया जा सकता है कि कौन सी ट्रेनें कब चलेंगी। और आप इसका परिणाम देख सकते हैं कि अभी लगभग सारी ट्रेनें लगभग राइट टाइम चल रही हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सिस्टम कितना कारगर है, ये सिस्टम सक्सेस होगा नहीं होगा? आपके दिमाग में क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आपको रेल से जुड़ी ऐसी तमाम अच्छी और जानकारी भरी वीडियोस मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।